नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के ढाबा और मैं हूं किरण कौर फहद और आज लेकर आई हूं मैं हेयर केयर से जुड़ा हुआ वीडियो जिसमें कि आपके कुछ सवालों के जवाब हैं, लेकिन ज्यादा जवाब एक ही बंदे के हैं। तो मैंने क्यों लिया है इस सवाल को वो मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे चैनल पे कमेंट आया, उनका या तो यूट्यूब चैनल है या फिर उनके अकाउंट का नेम है वंश। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे टाइफाइड हुआ था एंड दैट गर्ल 11 साल की है वो और उनको टाइफाइड हुआ था और उन्हें अपने हेयर फॉल को लेके इतनी ज्यादा टेंशन है। मतलब हालांकि मैं चाहती तो मैं इस चीज को अवॉइड कर सकती थी कि एक इतना छोटा बच्चा क्यों अपने बालों की टेंशन लेगा, बट क्योंकि एज ए यूट्यूबर इट्स माई ड्यूटी कि मैं आप लोगों को बताऊं, चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप बड़े जने हो, चाहे आप यंग हो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एंड मैं इसे बहुत पॉजिटिव चीज ले रही हूँ कि एक छोटा बच्चा जो है वो कंसर्न कर रहा है अगर अपने बारे में, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे एजुकेट करूं कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। एंड जाहिर सी बात है कि वो जो एज होती है उसमें हम समझने लग जाते हैं कि भाई हमें खूबसूरत दिखना है या हमारे बाल अच्छे होने चाहिए या हमारी ब्यूटी मायने रखती है। तो जहां तक कि वो किसी गर्ल का मैसेज है, तो एक तो बात बच्चे की, आप बहुत छोटे हो, 11 इयर्स मतलब बहुत छोटे। मेरी भतीजी है जो 13 साल की है एंड मुझे आज भी वो वैसे ही छोटी सी जैसे गोदी में थी वो वैसे ही याद आती है। मतलब ठीक है उसकी हाइट अब मुझसे भी ज्यादा है, वो स्टडी कर रही है, सब चीजें हैं, बट जब मैंने इमेजिनेशन किया अपने बच्चे से आपका, तो मुझे लगा अरे आप तुम मेरे भी सिमरन से छोटे हो, मतलब मेरी भतीजी से भी आप छोटे हो। तो मुझे एकदम से लगा कि यार कोई इतना छोटा बच्चा इतना परेशान क्यों हो रहा है। टाइफाइड हुआ था तो ये प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाती है बच्चे। और दूसरी चीज है कि यू आर इन ग्रोइंग स्टेज, आप तो बढ़ रहे हो, है ना। अभी तो आपको आई थिंक कि आप उस स्टेज पे भी नहीं आए होंगे जहां पे कि आप टीनेज में आ जाओ तो जो बदलाव आते हैं बॉडी के अंदर। तो अभी तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे और फिर आप बहुत सारे आगे एक लंबे प्रोसेस में जाओगे जिसमें बालों की श्रेडिंग होती चली जाएगी या फिर बाल नए नए आते भी रहेंगे। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, आपके बाल एकदम ठीक हो जाएंगे। परेशान होने का कोई लिंक नहीं है इस बात पे। लेकिन आपको किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आप ग्रोइंग स्टेज में हो, मतलब आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी हाइट भी बढ़ेगी, आपके अंदर और भी बहुत सारे बदलाव आएंगे जो कि आपको फिजिकली मजबूत बनाते हैं। एक छोटे बच्चे से लेके एक टीनेज एंड देन आप अडल्ट होते हो, तो वो जो बदलाव आपके अंदर आने हैं आपको एक तो उन्हें बहुत ही इजीली एक्सेप्ट करना है, बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर किसी के साथ वो सब होता है। आपके मम्मा, आपके पापा, आपकी दीदी, आपकी बहन, वो सारी सिचुएशन जो है वो उस चीज से गुजर चुके होंगे। नाउ इट्स योर टर्न। तो क्या करना है आपको बजाय कि इस बात की परेशान होने की मेरे को टाइफाइड हो गया था एंड मेरा हेयर फॉल हो रहा है, आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है। As I told you, you are in a growing stage, then you have to focus on your diet, especially on diet. So अपनी मम्मा को ये बोलिएगा कि आपकी डाइट में ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा शामिल करें, because you are a girl, so you have to eat plenty of food which is very rich in calcium and also in protein. These two minerals are very essential for you. As I told you, calcium, second one is protein. Apart from this, you have to include iron also in your diet. But for that two essential mineral which I told you, protein and calcium for your bones, because मैंने कहा कि जब आप और आगे बढ़ोगे, लाइक अभी आप 11 में हो, जब आप 13, 14, 15 में आओगे, आपका बॉडी फिजिकली मजबूत होने के लिए तैयार होगा, है ना। जैसे अभी आपके बहुत कच्चे हाथ हैं, आपकी बोन्स इतनी मजबूत नहीं है, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो आप, जैसे हम घर बनता है तो आपने देखा ना कि हम सीमेंट का एक मसाला बनाते हैं एंड देन ईंटों के अंदर उसे रखा जाता है, फिर उसके ऊपर एक ईंट रखी जाती है। वो क्या है? वो मजबूती एक तरीके की, वो मसाला जो है वो उन ईंटों की दीवार को मजबूती देता है। ऐसे ही आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो कैल्शियम है वो बोन्स को मजबूत बनाता है। तो वो कैल्शियम आपको कैसे मिलेगा? वो कैल्शियम आपको मिलेगा जब आप रोजाना 1 गिलास दूध पिएंगी, ठीक है। अगर आपको पीना नहीं पसंद है तो भी आपको पीना पड़ेगा, 1 गिलास दूध आपको पीना पड़ेगा। मम्मा कह के थक चुके हो और फिर भी आप नहीं पी रहे हो, तब भी आपको पीना है। अब मेरे कहे से पी लो, एज यू टोल्ड मी, आपने मुझे दीदी बोला है तो मेरी बात मान जाओ।
आपको हर हाल में 1 ग्लास दूध पीना है। अगर आप दूध नहीं पीना चाहते हो या फॉर सम रीजन आपको दूध से एलर्जी है तो मम्मा से ये चीजें डिस्कस करते हुए किसी डाइटिशियन की सलाह से आप वो चीजें लीजिए जो कि आपको मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी के रेफरेंस में आप ले सकते हो। लाइक अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी, लाइक आप दूध नहीं पी सकते हो, दही नहीं खा सकते हो, या फिर आप पनीर नहीं खा सकते हो, तो वो सारी चीजें लीजिए। जैसे कि ओट मिल्क वगैरह मार्केट में आता है, आप वो सब फॉलो कर सकते हो। कोकोनट मिल्क आप ले सकते हो, लेकिन मेरे कहे से नहीं, वो आपको डाइटिशियन के एक्सपर्ट से सलाह से या फिर अपने फिजिशियन की सलाह से लेना है, ऐसे नहीं लेना है। लेकिन नेचुरल दूध जो भी हमारे घर में आता है, चाहे वो आपका भैंस का दूध आता हो, चाहे वो आपके घर में गाय वाला दूध आता हो, या फिर आपका वो जो पाश्चरीकृत दूध पैकेट वाला दूध होता है वो दूध आता हो, आपको जरूर पीना। और कितना पीना है? 1 ग्लास मैंडेटरी है ये आपके लिए। सेकेंड थिंग, आपकी मम्मा आपको कहते कहते थक गई होंगी कि आपने हरी सब्जियां खानी है, लेकिन आपने नहीं खाई तो बेटा इसीलिए आपके बाल झड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मैंडेटरी तरीके से एकदम बिल्कुल अपने लिए फिक्स कर लेना है कि आपको क्या खाना है। पालक, सरसों, बथुआ, मेथी, टिंडे, तोरी एंड लौकी, ये सारी चीजें जो है ना, लगती बहुत बुरी सी हैं देखने में कि हाय हाय ये बन गया। जब हम लोग आपके एज में थे ना, हम भी नहीं खाते थे, बट मेरी मम्मी क्या करती थी कि सारी चीजें बना के उनको पराठे में गूंथ के हमको दे देती थी, या फिर उनका पराठा बना या फिर उनका सैंडविच बना, बट हमारे अंदर वो जाना ही जाना होता था। तो आई एम स्ट्रांग, मतलब मैं स्ट्रांग हूँ। मैं जब देखती हूँ कि मेरे कंपैरिजन में और सब लोगों को मैं जब देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी बॉडी जो है वो और लोगों के मुकाबले, मोटी होना बहुत अलग बात है कि मैं मोटी हो गई हूँ, लेकिन हाँ मेरे अंदर पावर है, मैं स्ट्रांग हूँ, मतलब और लोगों के कंपैरिजन में आई एम स्ट्रांग। सो आपको भी अपने अंदर, क्योंकि बिकॉज आप एक गर्ल हो, आगे चल के आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आई थिंक आपने साइंस में ये सब चीजें पढ़ी होंगी बेटा, और अगर आपने नहीं पढ़ी है बच्चे तो आपको पढ़नी है। और उसमें आप ये पढ़ोगे कि आपकी बॉडी एक टाइम के बाद, यानी कि 2 से 3 सालों के डिफरेंस के बाद आपकी बॉडी जो है बेटा मजबूत होगी। और जब वो बॉडी मजबूत होगी तब आपको ये जो मिनरल्स हैं, जैसे मैंने आपको कैल्शियम के बारे में बोला, तो वो कैल्शियम आपने कहाँ से ले लेना है? दूध से ले लेना है, ठीक है। और बेटा अगर आप इन दिनों वर्क फ्रॉम होम नहीं, आप तो स्टडी कर रहे होंगे, तो अगर आप घर पे ही बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो धूप में रोजाना, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, है ना, और आपके यहाँ पे सर्दी वाला मौसम चल रहा है तो आधा घंटा बैठना है, और अगर गर्मी वाला टाइम हो तो 5 मिनट के लिए धूप में जरूर 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 रहना है। बिकॉज यू हैव टू सेट इन दैट प्लेस, बिकॉज धूप आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है मेरी इंग्लिश गड़बड़ हो बच्चे, तो मुझे माफ कर देना, बिकॉज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे आपको समझाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का यूज करना चाहिए या हिंदी का, तो मैं मिक्स करके यूज कर रही हूँ। और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर कोशिश करना कि मम्मा के साथ बैठ के या डैडी के साथ बैठ के या फिर दीदी भाई जो भी आपके घर में, उनके साथ ये बैठ के वीडियो देखो, ताकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ पाए। इसके अलावा अपनी आउटडोर एक्टिविटीज को जारी रखना है। कोरोना कम हो चुका है, साइकिलिंग कीजिए, रस्सी कूदिए, या फिर बाहर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेलने के लिए जाइए। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी है या इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जस्ट फॉर योर मेंटल पीस। आई नो यू आर सफरिंग कि भाई मेरे बाल झड़ रहे हैं। अगर 11 साल का एक बच्चा जो कि आप हो, अगर आप इसमें टेंशन ले रहे हो, इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज हिट कर गई है। 11 साल में तो मुझे होश भी नहीं था कि मेरे बाल दिखते कैसे हैं। अगर बेटा वो चीज हिट कर गई है तो आपको क्या करना है, आपको बाहर खेलने के लिए जाना है। जब आप दूसरों के साथ होते हो, दादा दादी के साथ होते हो, दोस्तों के साथ होते हो, मम्मा पापा के साथ होते हो, दीदी के साथ होते हो, देन आपका ध्यान इन सारी फालतू की चीजों से हट जाता है। मैं इन सब चीजों को फालतू की चीजें क्यों कह रही हूँ बेटा, क्योंकि आपकी एज बहुत छोटी है, बहुत छोटे हो आप 11 साल के हो। 11 साल के में तो भाई चिटर मुटर चीजें खाना, किचन से ये ले लेना, वो ले लेना, चीनी के डब्बे से चीनी निकाल के खा लेना, कुछ भी करके खा लेना, ये सब चीजों में खुराफातों में दिमाग चलता है। बालों वालों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए मेरे बच्चे। तो आपको क्या खाना है, एक तो आपको कैल्शियम वाली चीजें खानी है, जिसमें मैंने आपको दूध पीने के बारे में बोला है, दही लेने के बारे में बोला है, पनीर लेने के बारे में बोला है, एंड धूप में कम से कम आधा घंटा बैठने के लिए बोला है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली है, आपको हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खानी है। तीसरी चीज आपको ना मम्मा से ही बोलना है कि वो आपको मखाने ला दें, और मखानों को रोस्ट कर लीजिएगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप उसमें सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आप मखानों को रोस्ट कैसे करें। उसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना होगा, जिससे कि बाल भी हेल्दी बनते हैं, बॉडी को भी कैल्शियम मिलता है। चौथी चीज जो आपको अपनी डाइट में शामिल कर लेनी चाहिए वो है आपके लिए
जितने भी तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं और जो भी आप खा सकते हो वो जरूर खाने हैं, और उनको भिगा के आप खाइएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। आप बादाम भी खा सकते हो, अखरोट भी खा सकते हो, और मगज बोलते हैं जिनको, वो भी खा सकते हो आप। और क्योंकि आप अभी ग्रोइंग स्टेज में हो, आपके लिए कोई इतना इश्यू नहीं है कि आपको शुगर नहीं होनी चाहिए, तो आपको जो अंजीर होती है वो खानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें अगर आपने डाइट में इंक्लूड कर ली तो बस फिर आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप एकदम हेल्दी रहो, और अपने दिमाग से ये सारी टेंशन निकाल दो, मस्त रहो मेरे बच्चे। बहुत छोटी सी उम्र है, 11 साल में किसी को बालों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बाल आ जाते हैं, ठीक है। और टाइफाइड जो होता है ना, जब होता है तो उसके बाद बाल झड़ जाते हैं, एक शॉक होता है बॉडी के लिए जो अचानक से लगता है बॉडी को, तो प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए बाल झड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो जो मिनरल्स कम हो चुके होते हैं ना, तो क्योंकि आप अभी भी उस स्टेज में नहीं आए हो जिसमें आपकी बॉडी में इम्यूनिटी स्टोर हुई हो, इसलिए भी आपके बाल झड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे तो आप भी इम्यूनिटी को स्टोर करके रखते हो। जैसे मम्मी पापा पैसों की बचत करते हैं ना अपने पॉकेट में, ऐसी आपकी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी को स्टोर करती है बॉडी में। जब बॉडी में इम्यूनिटी स्टोर हो जाती है बेटा, तब आपकी जो बीमारी है ना वो इतनी जल्दी आपको अटैक नहीं करती है। बट बिकॉज अभी आप छोटे हो तो इसलिए जल्दी से बीमारी आ गई आपके ऊपर। लेकिन जब आप धीरे धीरे ये हेल्दी चीजें खाओगे, देन आप बहुत ही मजे से एकदम हेल्दी, स्ट्रांग और फिट हो जाओगे। एंड आई होप कि आपकी हाइट भी अच्छी बढ़ेगी एंड आप अच्छी तरीके से ग्रोथ करोगे, आपका माइंड एकदम पीसफुल रहेगा, और आप कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करके कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे मिलोगे और मुझे बताओगे कि आपने मुझे देखा था और मैंने आपको कुछ एडवाइस दी और वो आपके लिए हेल्पफुल हुई। तो ये था मेरा आज का वीडियो, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी, और अगर हेल्प मिलती है तो प्लीज अब गंदे वाले स्माइली नहीं, खुशी खुशी वाले स्माइली बना के डालिएगा। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। जो भी दीदी, भाई बहन, गर्ल्स, बॉयज, मम्मियाँ, पापा ये वीडियो देख रहे हो, अपने बच्चों की टेक केयर कीजिए और अपनी भी इसी तरीके से देखभाल कीजिए। टेंशन नहीं लेनी है, टैलोजेन नेफ्लियम की सिचुएशन ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, बस आपको अंदर से खुद से पॉजिटिव फील करना होगा। ये था आज का वीडियो, यहीं पे एंड करती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए